यह एक पहेली जैसा है कि पुलिस से जनता या आरोपी खौफ क्यों खाते हैं, और इसका यही जवाब लगता है कि पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और गिरफ्तार करने के बाद उसकी फजीहत करने में महारत हासिल होती है। तो अपनी फजीहत से बचने के लिए लोग पुलिस से बचते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में अब खेल के नियम कड़े कर दिए हैं। पुलिस के पास ज्यादा विकल्प नहीं छोड़े हैं, उनके हाथ बांध दिए गए हैं, कानून से बांध दिए हैं। कम से कम नगरीय पुलिस के थानों में तो आज उन लोगों के मन में एक खौफ रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पिछले 2-3 दिनों में हाई कोर्ट्स ने पुलिस, मजिस्ट्रेट्स सबके खिलाफ कड़े एक्शन लिए हैं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय के द्वारा अनिवार्य बना दिया था। केरल हाई कोर्ट ने 22 जून 2022 को एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया है। वो मजिस्ट्रेट साहब इस वक्त मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता सूझकर नहीं दे रहा है। दूसरे हाई कोर्ट्स में भी कमोबेश यही हालत है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी को सीआरपीसी की सेक्शन 41A के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की आजादी दे दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 27 जून 2022 को एक फैसले में ये कहा है कि गिरफ्तारी के लिए सेक्शन 41A सीआरपीसी का कड़ाई से पालन हो, जरा भी चूक हो तो तत्काल एक्शन लिया जाए। देखते हैं क्या है पूरा मामला और ऐसा क्या है कि सेक्शन 41A सीआरपीसी को लेकर कोर्ट्स इतने सटीक हो गए हैं। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन में गिरफ्तारी की गई है या नहीं, यह संतुष्ट किए बिना एक आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए एक न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा है। यह हुआ है गोपिका जैन वर्सेस फैसल एमए कंटेम्प्ट केस नंबर 427 ऑफ 2022 में। सामने स्क्रीन पर आप ये साइटेशन देख रहे होंगे। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस शोभा अनम्मा ईपेन की एक खंडपीठ ने अपनी कार्यवाही में एक प्रतिक्रिया दी और आरोपी की गिरफ्तारी में पूरी प्रोसेस को फॉलो न करने के लिए पुलिस के अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट ने भी विवेक का प्रयोग नहीं किया है और उन याचिकाकर्ताओं को यानी कि आरोपियों को पुलिस रिमांड पर दे दिया है। कोर्ट ने कहा यह अच्छी तरह से स्थापित बात है कि किसी भी गिरफ्तारी को केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि पुलिस अधिकारी के पास ऐसा करने की शक्ति है। गिरफ्तारी की शक्ति होना एक बात है और इसके प्रयोग का औचित्य होना यह बिल्कुल दूसरी बात है। शिकायत की वास्तविकता के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। उन्होंने हुक्म जारी किया कि रजिस्ट्रार जनरल विद्वान न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से एक रिपोर्ट मांगेंगे जिन्होंने 3/2/2022 का जुडिशियल रिमांड प्रदान किया था और वह भी बिना उचित संतुष्टि के वह रिमांड दे दिया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी जस्टिस अनूप चिटकारा की बेंच ने सेक्शन 406 और सेक्शन 420 आईपीसी के तहत एक एफआईआर में अग्रिम जमानत पर विचार करते हुए कहा कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014-8 SCC 273 पेज वाली जजमेंट को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वे दिशा निर्देश सब पर लागू होते हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे पुलिस अधिकारियों को 7 साल से कम अवधि की सजा के मामलों में ऑटोमेटिक तरीके से गिरफ्तारी न करने के लिए कह दें। एक अन्य मामले वी भरत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में, जिसमें क्रिमिनल पिटीशन नंबर था 81082021 जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तेलंगाना
तेलंगाना हाई कोर्ट ने आरोपी को सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दे दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के लिए अर्नेश कुमार वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना पुलिस का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती की पीठ ने कहा कि जब अपराध के लिए सजा 7 साल से कम हो तो पुलिस अधिकारी को अर्नेश कुमार वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होना होगा। सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत दिया जाने वाला नोटिस जारी करके आरोपी को पेश करने की मांग की प्रक्रिया का पालन करने के लिए आगे बढ़ना होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इस संबंध में किसी भी विचलन को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि जिससे इतना हड़कंप मच गया है। पुलिस और छोटी अदालतों में अब आंख बंद करके काम करना संभव नहीं रह गया है। इस केस में यानी कि अर्नेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गिरफ्तारी की आज्ञा देते समय अननेसेसरी अरेस्ट और मैकेनिकल डिटेंशन को रोकने के लिए हम ये दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और वो दिशा निर्देश क्या थे, हम सामने आपको दिखाते हैं। नंबर 1, सभी राज्य सरकारें पुलिस अफसरों को सूचित करेंगी कि वे 498A आईपीसी वाले केस में आरोपी को एकदम अरेस्ट नहीं करें, बल्कि पहले स्वयं को सेक्शन 41 सीआरपीसी के अनुसार संतुष्ट करेंगे कि गिरफ्तारी की आवश्यकता है या बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ऐसे सभी पुलिस अफसरों को सेक्शन 41(1)(b) सेकंड सीआरपीसी के अनुसार एक चेक लिस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें हर बार यह चेक किया जा सकेगा कि कानून का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये सब पुलिस अफसर गिरफ्तार मुलजिम के साथ एक भरी हुई चेकलिस्ट भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने उस आरोपी के साथ साथ उस चेकलिस्ट को भी पेश करे और ये दिखाए कि उसने इन सभी बातों का ध्यान रखा है। चौथी बात बताई है, मजिस्ट्रेट ऐसे मुलजिम को जेल में रखने की अनुमति देते समय उस पुलिस अफसर की रिपोर्ट को देखेंगे और फिर अपनी संतुष्टि होने के बाद ही उस मुलजिम को जेल में भेजेंगे। पांचवी बात बताई है कि मुलजिम को गिरफ्तार न करने का निर्णय केस के शुरू होने से 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। हालांकि यह समय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिखित कारणों के आधार पर कुछ बढ़ाया भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने छठी बात कही है, सेक्शन 41A सीआरपीसी के तहत एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस मुलजिम को केस शुरू होने के 2 सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा। हालांकि यह समय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिखित कारणों के आधार पर कुछ बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि 2 हफ्ते में उसको बताना पड़ेगा नोटिस देकर कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करने वाले हैं। 7वां पॉइंट है, इन दिशा निर्देशों का पालन करने में असफल रहने पर संबंधित पुलिस अफसर पर विभागीय कार्रवाई का होना सुनिश्चित किया जाएगा। उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई तो होगी, उसके साथ साथ इस कोर्ट की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी उसके ऊपर केस चलाया जाएगा और यह केस संबंधित हाई कोर्ट के सामने चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं बात कही है, उपरोक्त कारणों को बिना विचार किए किसी आरोपी को जेल भेजने पर संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर भी विभागीय कार्रवाई उसी हाई कोर्ट में चलाई जाएगी, यानी कि मजिस्ट्रेट भी अब बच नहीं पाएंगे। उन्होंने अगली बात कही कि उपरोक्त दिशा निर्देश केवल सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 4 डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट के केसेस पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि उन सभी केसेस पर लागू होगी जिनमें जुर्माने या बिना जुर्माने के साथ सजा की कुल अवधि 7 साल तक हो सकती है या जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आप अपने केस के निगहबान स्वयं बनिए। यदि कोई पुलिस अफसर आपको गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार करने की धमकी देता है या करता है तो आप ये बात कोर्ट को बताएं। कोर्ट उस पर एक्शन लेने के लिए बाध्य है और यदि वे एक्शन नहीं लेते हैं पुलिस के खिलाफ तो ऐसे में उस कोर्ट पर ही एक्शन लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब अपनी नौकरी को बचाते घूमेंगे। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ
हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।